नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चितं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्थनिबद्धनी विविलषत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथया मूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि एवं श्री भागवत जी सभी संत वैष्णव जनों की कृपा से हम आप सभी आज सेशन 5 में कुछ भगवत तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व जो क्रम हमारे परिकर द्वारा किया गया है उसी क्रम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। आज वर्णन है जिस पंक्तियों का, जिस विषयों में आज हम सभी आपके समक्ष में हम बैठे हैं। आज हम भविष्य मालिका की कुछ विषय में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम भविष्य मालिका के बारे में कुछ सुने थे। आज हम भविष्य मालिका के उन विषयों में बात करेंगे कलयुग के अंत
कलयुग में किए गए पाप एवं कलयुग में कितने प्रकार की हत्याओं के बारे में, अत्याचारों के बारे में, कलयुग के द्वारा जो बुद्धि का भ्रष्टता, नारियों के आचरणों में खराबी, पुरुष के अंदर कामुक्त भाव, कलयुग के द्वारा सभी प्रकार के पाप कृत्य के बारे में हम थोड़ा सा आज विवेचन करेंगे और उसके साथ साथ आज हम वृंदावन की महिमा भी थोड़ा श्रवण करेंगे। कहा गया है कि कौन कौन से पाप कर्म के द्वारा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये कहा था कि कलयुग का जो समाप्तिकरण है, जो कलयुग अभी हम सुन रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा जो युग गणना हुई है उसके हिसाब में कलयुग का जो आयु है वो है 4,32,000। लेकिन बंधु, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब हम कोई वस्तु, जैसे आप रसोई में या आप भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी करते हैं, ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते हैं, तो आप वास्तविक स्वरूप में एक बात चिंतन करिए, जब हम कोई भी वस्तु हमारी उपयोग के लिए, हम उस उपयोग के कारण उस वस्तु को हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उस वस्तु का दैर्घ्य या वस्तु का आयु क्षय होता है। उस वस्तु का जो परिमाप जो रहता है वो तो धीरे धीरे कम होता है। ऐसे ही सभी युग में अनेकों प्रकार के पाप द्वारा युग का क्षय अनिवार्य है, ये शास्त्र कहते हैं। तो कलयुग में ये कुछ वजहों से पाप के कारण कलयुग का आयु क्षय हो जाएगा। कैसे? इसका वर्णन भविष्यवाणी का ग्रंथ दे रही है। कितने प्रकार की पाप? कहते हैं 35 प्रकार के पाप से कलयुग का क्षय होगा। तो 35 प्रकार के पाप कौन कौन से पाप हैं? हम 35 प्रकार ही बोलेंगे, 35 ही बोलेंगे। आप थोड़ा गौर से सुनिए। पहला है पितृहत्या, 2 मातृहत्या। आज आप देख रहे हैं कई घरों में बेटा पिता को मार दे रहा है, पिता बेटा को मार दे रहा है, हृदय से दूर कर दिया जा रहा है, पिता को अपने हृदय से दूर कर दिया जा रहा है। तो कुछ कारण के लिए ये तो है ही, और विशेष बात इसका और एक मूल स्वरूप भी हमारे ऊपर है कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, उसका मूल रूप ही है, वो है हम कुछ विचार करने की शक्ति जब रखते हैं हमारे भीतर, तो वो विचार ही अशुद्ध है, वो विचार शुद्ध नहीं है। जब हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, जब हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो कैसे हम युग में प्रतिष्ठित रह पाएंगे, कैसे हम समाज में प्रतिष्ठित रह पाएंगे, ये भी एक विषय है। तो पहला और दूसरा पितृहत्या, 1, 2 मातृहत्या, जिनके कारण कलयुग का क्षय हो रहा है, हो गया। 3 स्त्री हत्या तो होता ही रहता है। फिर शिशु हत्या, 5 सबसे महत्वपूर्ण गौ हत्या, 4 ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार दिया जाता है, वैष्णवों को मार दिया जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर, भक्त के ऊपर कोप किया जाता है।
7वां भ्रूण, 8वां मातृहरण, मातृ को हरण कर लिया जाता है। 9 भगिनी हरण, 10 कन्या हरण। ये सबके द्वारा कलयुग का क्षय अनिवार्य है और इसके कारण ही कलयुग में क्षय हुआ। 11 भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री का हरण 12, 13 पराई स्त्री का हरण, 14 स्त्री हरण, 15 गर्भवती स्त्री हरण, 16 कुमारी हरण, पशु हरण। ऐसे करके करके भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण, म्लेच्छों के द्वारा सनातन की अग्रसर हो, म्लेच्छ के द्वारा सनातन, आजकल आप देख रहे हैं म्लेच्छों के द्वारा म्लेच्छ आचार्य बन जा रहे हैं, विदेशी लोग आचार्य बन जा रहे हैं, सनातनी संस्कृति के ऊपर बात करने लग रहे हैं। आज ये भी हो रहा है। 21 ना खाने योग्य चीज को ग्रहण करना, ये भी कलयुग में सबसे बड़ा पाप माना गया है। 22 अगम्य में गमन, अगम्य में गमन का अर्थ होता है आपका समय नहीं है, आपका अभी समय आया नहीं, जो समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उपकारी नहीं है, उसमें आप गमन करते हैं। अति निराश, हर समय निराश रहना, चिंतित रहना, क्योंकि धर्म से तो हट गया जीव। 24 कुटुंब वैराग्य, मतलब आपके आसपास में जो भी आपके सहायक जन हैं, परिवारों में मिलजुल के रहते हैं, ऐसा अच्छा संबंध था वो भी खराब हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। मित्र के साथ कपट, विश्वासघात। 26 27 निम्न जाति के संग प्रीत करना, आजकल निम्न जाति के साथ संग ज्यादा होता है। 28 नग्न स्नान करना, सब जगह नग्न चल रहा है। 29 नग्न शयन करना। 30 मिथ्या भाषण। 31 शास्त्र की निंदा करना, आजकल तो शास्त्र की निंदा हर जगह है, शास्त्र की बात कौन कहता है, सब अपने अपने शास्त्र को खोल दिया है। 32 गौचारा, गौचारा गाह, शमशान भूमि पर कब्जा। 33 माता तुलसी जी की पूजा ना करना। 34 विष्णु प्रतिमा को ना पूजना, विष्णु जी की सेवा ना करना। 35 पिता माता की भक्ति ना करना। ये सब इस युग में हो चुका है और इसके कारण कलयुग का क्षय अनिवार्य है। इसलिए सभी शास्त्र के मनुस्मृति के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार, सभी पुराणों के अनुसार कलयुग समाप्त हो चुकी है। उपयुक्त पाप कर्म के वजह से कलयुग की आयु जो है वो पाप करते करते कलयुग की आयु क्षय होते 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 वो कितने वर्ष की रह जाएगी? 5000 साल। और अभी जो युग गणना चल रहा है वो 5125 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कलयुग समाप्त हो चुकी है। तो आप कहेंगे महाराज जी अभी क्या चल रहा है? अभी आद्य सत्ययुग, अभी संध्या युग चल रहा है। जो युग समाप्त होने के पूर्व में एक युग आता है उसको कहते हैं संध्या युग, आद्य सत्ययुग। इस समय मानवों के लिए बहुत आफतें, विपत्तियां बहुत आई, मानव प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। कलयुग का भोग 5000 साल हो गया। ये सब बातें पूज्य श्री अच्युतानंद जो स्वयं महापुरुष थे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंग स्वरूप थे, अपनी उद्भव शक्ति के द्वारा अच्युतानंद जी अपने उद्भव भक्ति प्रदायिनी के द्वारा अपने ग्रंथ इसमें
भविष्य मालिका में वर्णन किया है कि जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में उद्धव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट ही कह दिया उड़िया में एक पंक्ति है कि चारी लक्ष्य अटेवतीश, कि चारी लक्ष्य अटेवतीश, सहस्त्र आयुष एक कलियुग, पाप बढ़ी वारु आयु, कटि जीव अलप होइब हो। उद्धव भक्ति प्रदायिनी में अच्युतानंद अर्थात कलयुग की जो 4,32,000 साल आयु क्षय होकर उसे सिर्फ 5,000 साल ही भोग होगा, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके परम सखा अर्जुन का संवाद हुआ और उस समय अर्जुन महाप्रभु श्री कृष्ण से कलयुग के अंत, धर्म संस्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में प्रश्न करते हुए ये तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं और महापुरुष अच्युतानंद महाराज ने उन्हीं बातों को 64 पटल, नील सुंदर गीता आदि अपने अनेक ग्रंथ में लिखा है। तो ये बात सत्य है बंधुओं कि कलयुग का जो संपूर्ण आयु है वो पाप के कारण समाप्त हो गई है, क्योंकि आप जान गए हैं किस किस पाप के कारण कलयुग का क्षय हो रहा है। तो इसके लिए आपको यदि सुरक्षित रहना है, आपको यदि बचना है, तो आपको माधव नाम भजन एवं भगवान की जो वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत को श्रवण एवं उसका अध्ययन अवश्य करना एवं 3 संध्याओं में वंदन करना, भगवान का सेवा करना, ये उचित है। और मैं आपको बंधु एक बात बोलूं, सबसे ऊपर आप जानते हैं हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लेकिन सभी देवी देवता भगवान से ऊपर नहीं है। इसलिए सभी विष्णु आराधना करिए, विष्णु की चिंता करिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करिए, उससे ही परम कल्याण है, उससे ही परम मुक्ति है। क्योंकि भागवत जी में सुखदेव जी महाराज को ये बात भगवान ने अपने हृदय से, श्री जी ने स्वयं सुखदेव जी महाराज के हृदय में भागवत जी का स्थापना करके परीक्षित को जब भागवत जी सुनाया था, तो सुखदेव जी महाराज 2 मुक्ति के बारे में कहा कि सभो मुक्ति और क्रम मुक्ति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा। अभी तो इस बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस सेशन में हम इस बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भविष्य मालिका ब्रज की महिमा के बारे में। तो कलयुग का जो पाप है बंधु, ये क्या है? आजकल आप एक चीज देख रहे हैं, आजकल आप एक चीज अनुभव कर रहे हैं कि आज स्त्रियां, महिलाएं बहुत अश्लील हो चुकी हैं। इसका अर्थ क्या है? छोटे छोटे पोशाक पहनना, और आजकल तो पोशाक ढका हुआ नहीं रहता, आजकल तो पोशाक स्त्रियों का खुला हो गया है। इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, मतलब पोशाक केवल मात्र एक शब्द है कि हाँ ये वस्त्र है, पोशाक है, लेकिन पोशाक वास्तविकता में उसके अंग में है नहीं।
ये भी कलयुग का परिणाम है, कली का परिणाम। और बंधु, मैं ये बात हर समय कहा करता हूँ कि हर समय कलयुग 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 करके दोष देंगे हम युग को, और हम अपने चरित्र का, अपने स्वभाव का मर्यादा नहीं रखेंगे और दोष देंगे युग का। क्योंकि भाई हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर विचार है, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर विवेक है। तो उसको हम यदि प्रयोग करें तो कुछ क्षण के लिए हम चिंता यदि करें इस विषय में कि हमारा जो आचरण है, ये हमारा जो मर्यादा है, इसके लिए सर्वप्रथम सबको परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो केवल 2 जन को परिवर्तन होने की जरूरत है, वो है माता पिता। माता पिता बच्चों को इतना फ्रीडम दे देते हैं, इतना स्वाधीन कर देते हैं कि बच्चे माता पिता के उर्दू में जाकर के बात करने लगते हैं। ये प्रमाण कलयुग देता है। क्यों आजकल माता पिता को कोई बात सुनता नहीं है, ना उनकी चरण सेवा करते हैं, ना उनका कोई सेवा करने के लायक में है। एक बीवी आ गया, एक बहू लेकर के आ गया घर में, अब बहू की तो चलती है। अब आज के बहू, आज के जो पत्नी है, गृहस्थियां हैं, वो तो अपने ससुराल के कहने पर तो चलती है नहीं, वो तो अपनी मायके की कहने से घर, अपना ससुराल चलाती है, सालों के कहने से। तो भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गया है। तो इसका क्षय भगवान तो करेगा ही, और उसके लिए बहुत बड़ा आफत आ रहा है भविष्य में। जो लोग जीव की हत्या कर रहे हैं, जो निर्जीव हैं, जो गौ माताएं हैं, हमारे माताओं को काटा गया, हमारे माताओं के बारे में अपशब्द कहा गया, हमारे भारत माता की अवहेलना की गई, हमारे विश्व की माता। क्योंकि जब सृष्टि में संक्रमण आता है, सृष्टि में अधर्मता छा जाता है, तब स्वयं पृथ्वी प्रकृति गौ रूप धारण करके स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्योंकि भागवत में सृष्टि में ये वर्णन है ना, अब पढ़ें। भगवान सब कुछ देखते हैं बंधु, भगवान सब कुछ अपने हृदय में समा कर रखते हैं कि ये जीव हमसे कभी दूर ना जाए, ये जीव हमसे भटके ना, ये हर समय हमारा नाम स्मरण करके। क्योंकि जीव तो माया के बंधन में पड़े रहते हैं, इसलिए माया से निकल नहीं पाते। वो हर समय सोचते हैं कि भगवत भक्ति, भगवत भजन ये हमारे लिए केवल एक नाटक है, ये सजाया गया है। लेकिन माया का प्रभाव इतना है कि आप अपने स्वरूप को यदि एक बार, आप अपने विवेक को यदि एक बार जागृत कर पाए, तो आपको मैं निश्चित होकर के ये कह सकता हूं कि आप अपने गंतव्य तक ठीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमेशा हम एक बात सुनते रहते हैं, एक बात समझने लेते हैं जल्दी कि आज का युग मॉडर्न है, आज का युग टेक्नोलॉजिकल है, इसलिए हम जो भी करेंगे उसकी सहायता को लेकर के करेंगे। नहीं, ये सरासर गलत है ये जो समझते हैं ऐसे। जीवन में यदि आपको संपूर्ण तरीके का आनंद, प्राकृत आनंद जिसको कहते हैं, वो यदि आपको चाहिए, उसके लिए आपको भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना ही पड़ेगा। पैसों के लिए मत भागिए, अर्थ के लिए मत भागिए। वो आपको कुछ देर तक सुख देख सकता है, लेकिन आपको वास्तविकता में संपूर्ण आनंद यदि कोई प्रदान कर सकते हैं, वो प्रभु ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये उपलब्ध करना पड़ेगा। इसके लिए आपको, क्योंकि भागवत जी में वर्णन आया है कि जब देवहूति माता को स्वयं कपिल भगवान बता रहे थे कि मां, संग करो तो किसका करो, किसी का यदि बात सुनो तो किसकी बात सुनो। किसी की यदि बात सुनो वो संत की सुनो,
किसी की यदि बात सुनो तो वो गुरुजनों की सुनो, हमारे वैष्णवों की सुनो। किसी की यदि बात सुनो तो वो सज्जन व्यक्ति का सुनो। किसी की यदि बात सुनो तो वो तितिक्षव, भागवत जी में वर्णन आता है कि सहनशील व्यक्ति के पास रहो, जिसके अंदर बहुत धैर्य है, जिसके अंदर बहुत सहनशीलता है, जो धैर्य पूर्वक समाज को आगे लेकर के उसकी प्रतिस्थापना कर सके, ऐसे व्यक्ति का संग करो। ना ही छोटे कपड़े पहनने वाले का, ना ही उल्टे सीधे संग करने वाले का, ना ही बीड़ी पीने वाले का, ना ही सिगरेट पीने वाले का, ना ही मदिरा पान करने वाले का। और इस व्यक्ति का तो दर्शन भी ना करो जिस व्यक्ति का मुंह से, जिस व्यक्ति के मुंह से कभी हरि का नाम ना निकला, ऐसे व्यक्ति का तो मुंह का दर्शन करना ही पाप है। स्वयं सूरदास जी कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन संग, जो हरि की विमुखता करते हैं, जो हरि की निंदा करते हैं, उसका तो मुंह देखने से ही आपको पाप लग जाता है। हरि की जो निंदा करते, हरि और हरि की निंदा करने वाले के पास कभी भी मत रहिए। मुझे एक उदाहरण स्मरण में मैं आपको कहूं। एक संत था, वो संत नदी के किनारे बैठा हुआ था और एक व्यक्ति, एक पुरुष उस नदी के किनारे में खड़ा होकर के उस प्रकृति का नजारा का, जो नजारा है वहां का, उसका आनंद ले रहा था। तो वो देखते देखते उसका आंख जो है वो उस संत के ऊपर पड़ा, उस साधु के ऊपर पड़ा। तो वो लक्ष्य किया उस साधु के, संत के ऊपर, कि वो संत पानी की ओर देख करके अपने चिंता में बैठे। तभी एक आश्चर्य, एक बिच्छू उस नदी के प्रभाव में बहता बहता वह उस संत के पास से गुजर रहा था। पानी के प्रभाव से बिच्छू तड़प रहा था, छटपटा रहा था कि मुझे कोई इस पानी से बचाए, उठाए। अब संत तो, मैं कहा करता हूं कि संत के ऊपर से यदि आप बिंदी हटा दें तो बन जाता है सत्य, और सत्य माने शाश्वत, जो पूर्ण सत्य है, जिनके अंदर विवेक है। अब संत के पास एक जीव क्या, एक चींटी भी यदि आफत में, विपद में पड़ जाए तो संत उसको भी बचाए। ऐसे होते हैं संत का हृदय। तो वो जब बिच्छू वहां से गुजर रहा था पानी से, प्रभाव से, तो वो संत उस बिच्छू को पकड़ करके उठाने लगा, तो वो बिच्छू उस संत को डंक मार दिया। बिच्छू पकड़ा था जिस हाथ में, फिर उस हाथ को छोड़ दिया, तो बिच्छू फिर पानी में गिर गया। फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। ऐसे करते 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 ये व्यक्ति तब से ये देख रहा है कि साधु क्या कर रहा है। वो बिच्छू है, उसको पकड़ेगा तो वो तो डंक मारेगा ही, उसको बार बार उठाने की क्या जरूरत है, छोड़ दे। तब वो व्यक्ति उस साधु के पास जाकर के कहा कि बाबा, आप इस बिच्छू को क्यों उठा रहे हैं? देख रहे हैं ये आपको डंक मार रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। तब संत ने हंसा और बिच्छू को संत ने उठा करके भूमि पे छोड़ दिया। बिच्छू अपना चला गया। संत हंस करके कहा, बेटा, हम हैं मनुष्य। मनुष्य यदि अपना अंग दिखाने में ही समय व्यतीत कर दे जीवन में, तो अपना संग को कैसे पहचानेगा, अपनी स्थायित्वता को कैसे पहचानेगा, अपनी पद को कैसे पहचानेगा।
पुष्टि का अर्थ होता है क्या? पुष्टि का अर्थ होता है जिसके अंदर विवेक की जागृतता आ जाना, उसको कहते हैं पुष्टि, उसको कहते हैं पथ। संत ने कहा मनुष्य का स्वभाव ही है दया करना, मनुष्य का आचरण ही है हर जीव की रक्षा करना। वो बिच्छू है, उसका वो स्वभाव है कि वो डंक मारे, वो डंक मारेगा ही क्योंकि उसका वो प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन हम हैं संत, हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव यदि किसी के ऊपर हिंसा करना, तो कभी भी प्रकृति हमारे सहाय नहीं होगा, प्रकृति हमारे ऊर्ध्व में चला जाएगा, कभी भी हम प्रकृति को संभाल नहीं सकते। उसी दिन व्यक्ति इस बात को श्रवण करके उस महात्मा के शरण में चला गया, प्रभु के शरण में चला गया। ऐसे होता है संत का हृदय जो भगवत भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे भगवान की भक्त, उनका चरित्र तो कोई सामान्य कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो उसके परम कृपा की जरूरत है, परम आश्रय की जरूरत है, परम शरणागति की जरूरत है। ये साधारण मनुष्य कभी भी नहीं समझ सकता, जो माया के बंधन में फंसा हुआ है, ये जीव कभी नहीं समझ सकता। वो तो वही समझ सकता है जिसके अनेकों जन्म संसिद्ध, जिनके जन्म में कोई दोष नहीं है, जिनके जन्म में स्वयं प्रभु विद्यमान है, वही ये समझ सकते हैं। संसारी व्यक्ति कभी संत की महिमा, संत की प्रतिष्ठा, संत की वाणी को समझने का सामर्थ्य यदि रखे, तो वो तो परम कल्याण के पथ पे चलेगा, परम दया के पथ पे चलेगा। कि वृंदावनम घनम येन भक्तनृत्यति च, कि वृंदावनम वैकुंठ को, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, गरुओं को पर रयो हलको गयो आकाश। कि वृंदावन वैकुंठ को तोलू तुलसीदास, गरुओं भू पर रयो हलको गयो आकाश। कौन श्रेष्ठ है, वृंदावन या वैकुंठ? वैकुंठ हल्का था, तुलसीदास जी कहा, इसलिए वो हलको गयो आकाश, आकाश में चला गया। क्यों वृंदावन भारी क्यों था? क्योंकि वृंदावन में नित्य श्री राधा कृष्ण, श्री लाडली जी एवं हमारे लाडले लाल की हर नित्य सेवा हो रही है, इसके लिए वृंदावन भारी है। यमुना जी बह रही है। प्रेम की स्वरूप यदि कहीं आपको खोजना है तो ब्रज भूमि का कण कण प्रेम की तत्व से भरा हुआ है। किशोरी मोहे अपनी ही करनी जो, श्री राधे मोहे अपनी ही करनी जो। हे किशोरी जी, आप हमें अपनी कर लीजिए, अपना बना लीजिए, हमें ब्रजवास दे दीजिए। हे लाडली जी, आपकी कृपा से यदि ब्रज मिल गया तो ये मनुष्य जीवन तो सार्थक हो गया। हे श्री जी, हे राधे, हे करुणामयी श्री ललिते, हे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे वृषभान के दुलारी, हे वृषभान के लाली, आप यदि आपके गांव में, आपके शहर में यदि एक छोटा सा कण दे दिए तो हमारा तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्रज के रसिक कह रहे हैं, किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजिए, श्री राधे
ऊंचे महल, ना चाहिए धन संपत्ति, ना चाहिए ऊंचे महल, ना चाहिए धन संपत्ति। तो क्या चाहिए? रसिक जन कह रहे हैं, हमें चाहिए ब्रज की एक कण, जो जीवन को करे उधार। ऋण करके क्या करूं इस शरीर की, जो परम पवित्र श्री राधा जी को दुला। ये शरीर तो राधा का नहीं है, ये आत्मा तो श्री राधा का है, श्री दुलारी का, श्री वृषभानु के, श्री वृषभानु नंदिनी के। ब्रज की हर लताएं, ब्रज की हर पत्ते, ब्रज की हर वृक्ष तो स्वयं ही श्री जी के कृपा पात्र है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम, हरे हरे राधा रमणम, हरे हरे। ये ब्रज जन के जो मणि है नयन की, वो तो श्री राधा रमण है, वो तो हमारे श्री किशोरी जी। ब्रज की महिमा कहाँ कहें, ब्रज की महिमा की बात कहाँ तक हम वर्णन करें। ब्रज की महिमा ही श्री जी की हृदय है। श्री राधा हृदय न जाए, कृष्ण राधा प्रेम समाए। ब्रज की धूल है सर्वोपरि, रसिक गाय बलि जाए। भाव है इस दास की कि हर समय रसिक यही कहते हैं कि किशोरी जी आप मेरे को एक कण तो दे दीजिए, आप मेरे को तो ब्रज की वास एक बार दे दीजिए। ब्रज का वास है कि निकुंज के अंदर जो लीलाएं प्रभु की हो रही है, निकुंज में जो सखियां प्रभु को लाड़ लड़ा रही हैं, मिल रहे हो है, वो वाको कहीं ना कहीं मुंह पे एक झलक, एक जैसे रंग पिचकारी छिड़कावे जाए ना, वैसी रंग पिचकारी एक बार हमारे शरीर में लिपट जावे, हमारे अंग को एक बार स्पर्श कर जावे। ये कृपा श्री जी मुझको कर दियो, इस दास को कर दियो, इस ऐसे भाव रखिए, ऐसी कृपा करिए। मुझे तो बोलते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस दास को वृंदावन का परम कृपा, वृंदावन की परम वास, वृंदावन की गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की तलैटी का वास कृपा मिली। किस जन्म की अभिलाषा श्री जी ने दूर कियो, मुझे ये तो पतो ना है, फिर भी हमारी कृपा का ये अभिलाषा श्री जी के प्रति ये भी रहता है कि श्री जी हमको वृंदावन से किसी भी जन्म में दूर ना करिए। मुँह पे यदि बंदर भी बना दी हो, मुँह को यदि ब्रज की एक मोर भी बना दी हो, ब्रज की पत्ता भी वृक्ष भी बना दी हो, तो कहीं दूर मत बनाना। श्री जी हमें ब्रज में ही एक कण दे देना, ब्रज में ही एक वास दे दीजिए श्री जी। ये भाव हर समय आप रखना। किशोरी मोहे अपनी ही कर दीजो, श्री राधे मोहे अपनी ही कर दीजो। बार बार मैं ही कहता हूँ, एक बार तो ये चिंतन लगा करके देखिए, संपत्ति का लोभ हटा करके देखिए, वैर का शत्रु भाव का लोभ हटा करके तो देखिए
कली तो क्या, कोई भी जन्म की कली आपको पकड़ नहीं पाएगा, माया आपको पकड़ नहीं पाएगा। यदि आप एक बार प्रभु के हो गए तो आपको किसी जन्म की भय नहीं रहेगा। आपका क्षण में प्रभु का नाम यदि विद्यमान हो गया आपके जिह्वा पर, तो और क्या चाहिए आपके जीवन। आज इतना सुंदर विवेचन, इतना सुंदर ब्रज की लीला का वर्णन, मुझे तो छोड़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा ही, बंद करना तो पड़ेगा ही। लेकिन तो मुझे यदि कोई कहे कि महाराज श्री आप हर समय मुझे कथा कहना, आप हर समय मुझे कथा बोलते रहिए, ब्रज की लीला के वकांत करते रहिए, तो मैं तो हर समय ब्रज की लीला महिमा की गान करता रहूंगा। मेरे जीवा कभी थकेगा नहीं, मेरे कंठ कभी थकेगा नहीं। तो ये कृपा श्री जी हम पर की है कि आगे हम और उनके नाम को और उनकी महत्व को, उनकी स्वरूप को प्रचार सभी दैवी जीवों के हृदय में कर सकते हैं। आप श्री की ये कृपा, महाप्रभु जी की ये कृपा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हम पर ये कृपा की है कि हम उनके पथ पर चल के सभी जीवों को कुछ दिशा दे सकें। तो आप प्रभु का सेवा अत्यंत लाड़ के सहित करिए। सावन एंडोला का पुनः आप सभी को खूब खूब बधाई। पिछले सेशन में हम कथाएं सुने और आज के सेशन 5 एवं सेशन 6 में हम ब्रज की महिमा के बारे में संपूर्ण हम बात करेंगे, संपूर्ण तत्व जानेंगे, श्री जी के विषय में जानेंगे। उनका चरित्र कौन कह सकता है, कोई भी सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन सभी गुरुजनों के समक्ष बैठ करके ये दास कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। और कथाओं में तो ये चर्चा होती ही रहेगी। आप सभी खूब खूब ठाकुर जी की सेवा लाड़ लड़ाते रहिए और उनको अपने भाव में चैतन्य रूप से सेवा करते रहिए। आज मैं यही विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री गिरधर लाल प्यारी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री